नौकरी छोड़कर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके कुछ ही समय बाद वो तमिलनाडु बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन गए। 2021 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और उन्होंने बीजेपी को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली पार्टी से निकालकर सड़क पर लड़ने वाली पार्टी बनाने की कोशिश की। उन्होंने एन मनन एन मक्कल यात्रा निकाली, पूरे तमिलनाडु में घूमे और बीजेपी के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक आधार खड़ा करने का प्रयास किया। यही वो जगह है जहां अन्नामलाई और बीजेपी के भीतर रणनीतिक सोच के बीच अंतर दिखाई देने लगा। अन्नामलाई मानते थे कि तमिलनाडु में बीजेपी को अपने दम पर बढ़ना चाहिए, जबकि पार्टी का एक बड़ा वर्ग एआईएडीएमके जैसे सहयोगियों के साथ गठबंधन को व्यवहारिक राजनीति मानता था। पिछले 1.5-2 सालों से इस बातचीत की चर्चा लगातार होती रही कि अन्नामलाई गठबंधन राजनीति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। फिर 2025 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उनकी जगह नए नेतृत्व को मौका मिला। उस समय भी अन्नामलाई ने कोई बगावत नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी पर हमला नहीं बोला। उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया और खुद चुनाव ना लड़ने का फैसला भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। दर्शकों, इसके बाद अन्नामलाई महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए प्रचार करने उतरे थे। तब विपक्ष में बैठे कुछ नेताओं ने अन्नामलाई को मलाई कहकर मजाक उड़ाया था। उसके बाद फडणवीस से लेकर शिंदे पूरी बीजेपी और एनडीए अन्नामलाई के समर्थन में खड़ा हो गया और फिर जब बीजेपी चुनाव जीती तो विरोधियों को मलाई चटा दी गई।